अ, जो पटकथा पटकथा के जो अंग है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। किसी भी साहित्य की विधा के अंग होते हैं, वैसे ही पटकथा के अंग होते हैं? हाँ, पटकथा के अंग होते हैं। हुँ, हर साहित्यिक विधा मूलतः तो यह पटकथा भी किसी साहित्य का एक विशेष माध्यम के लिए हुँ, रूपांतरित रूप है। बराबर। तो हर साहित्य के अंग होते हैं, हुँ, वैसे पटकथा के भी अंग होते हैं। हाँ। अ, पटकथा कैसे लिखें? हुँ, हुँ, अ, पुस्तक में राजेंद्र पांडे जी हुँ, कहते हैं, हुँ, इस विषय में समझाते हैं हुँ, कि सिनेमा और साहित्य को जोड़ने का काम जो है हुँ, वह पटकथा करती हाँ। है। एक यानी कि एक बात स्पष्ट हो जाती है। हुँ, और राजेंद्र पांडेय ने हुँ, पटकथा के 3 अंग बताए हैं। हुँ, एक तो कहानी हुँ, मूल, हुँ, दृश्यमय बुनावट यानी हुँ, कि दृश्यों की बुनावट, हुँ, और तीसरा है संवाद। हाँ। यानी कि कहानी, हुँ, दृश्यमय बुनावट हुँ, और संवाद हुँ, पटकथा के 3 स्वतंत्र अंग हैं। जी। पर हम राजेंद्र पांडे से आगे चलकर देखें हुँ, हुँ, तो ये बात भी ध्यान में रखने की जरूरत है हुँ, हुँ, कि ये तीनों अंग एक दूसरे से मिले हुए भी है हुँ, हुँ, और एक दूसरे के पूरक भी है। जी, यानी कि अलग भी है, उनका स्वतंत्र अलग अस्तित्व है, जी, फिर भी एक दूसरे के पूरक है। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता हुँ, कि बगैर कहानी के पटकथा लिख दी जाए। हुँ, कहानी के बगैर पटकथा नहीं लिखी जाती। जी, उसी तरह कहानी हो, हुँ, पटकथा हो, हुँ, लेकिन उसमें संवाद ना हो तो हुँ, अधूरी रह जाएगी। जी, जी, आ, काफी समय पहले फिल्में मूक हुआ करती थी, हाँ, तो तब तक उनमें अधूरापन हमेशा खलता रहता था। हाँ, आज बोलती फिल्में देखकर लगता है कि हुँ, फिल्में पूर्णता को प्राप्त कर चुकी है, जी, जी, एक एक संवाद के माध्यम से। हुँ, इससे यह साबित होता है कि हुँ, शब्द की अपनी ताकत होती है। बराबर, इन तीनों अंगों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। हुँ, इस संतुलन से ही हुँ, एक दूसरे के अंग को बल मिलता है जी, और वे हुँ, एक दूसरे को संभाल लेते हैं। जी। अ, बहुत आपने ऐसा कि पहले भी बताया कि ये पटकथा श्रम साध्य है, तो श्रम साध्य तो है, ये पटकथा लेखन करना बहुत श्रम साध्य कार्य है। इसके लिए हमें कई बातों पर विचार-विमर्श करना आवश्यक है और कई बातों को पूर्णता से चर्चित करने की ज़रूरत है। तो आप पटकथा लेखन का ये तकनीकी तरीका बताइए? टेक्निकल हाँ, बात के विषय में बताना हाँ, हाँ। है जी। अ, आपने सही कहा कि भाई पटकथा लेखन बहुत श्रम साध्य है। हुँ, और पटकथा लेखक जब पटकथा लिखता है हुँ, तो उसको कई बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। हुँ, मन ही मन उन बातों का उसे विचार विमर्श करना पड़ता है। हुँ, और आपने कहा कि भाई तकनीकी तरीका, हुँ, तो पटकथा लेखन करना, हुँ, मैंने कहा उसी तरह मेहनत, अभ्यास, हुँ, कौशल हुँ, और सृजनात्मक कार्य है। हुँ, कोई लेखक जैसे जैसे फिल्मी दुनिया के साथ जुड़ता जाता है, जी, वैसे वैसे वह पटकथा लेखन की सारी बातें सीखता जाता है। हाँ, यानी कि उसको फिल्मी दुनिया से जुड़ना पड़ता है, हाँ, फिल्मी दुनिया की उन सारी तकनीकों को सीखना पड़ता है। जी, पटकथा लेखक को उसकी बारीकियां हुँ, अगर पता भी न हो तो कम से कम उसे ऐसा लेखन करने की रुचि तो होनी ही चाहिए। हुँ, बिना सिनेमाई जानकारी के वह पटकथा लेखन कर सकता है, हुँ, हुँ, लेकिन उसको उसके लेखन करने की पटकथा लेखन करने की लेखक में एक रुचि तो होनी ही चाहिए। हुँ, हुँ, जिससे वो अच्छा अंजाम दे सके। हाँ जी जी।
निर्माता निर्देशक लेखक से अच्छी पटकथा लिखवा ही लेते हैं। अगर निर्माता निर्देशक है ना, पटकथा लेखक के को एक बार काम देते हैं तो कुछ उसमें ढीलापन है, कुछ गलतियां है, तो उसको वे निर्माता निर्देशक सुधरवा लेंगे पहले, वरना फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। कवियों को दुरुस्त करने की सलाह भी देते हैं वे, और अन्य लोगों से उसके विषय में जानकारी भी प्राप्त करते हैं। पटकथा लेखन के दो तकनीकी तरीके हैं वैसे तो, जो आमतौर पर फिल्मी दुनिया में अपनाए जाते हैं। एक तरीका है घटना दर घटना, दृश्य दर दृश्य पेज पर लिखते जाना। हर घटना को पेज पर लिखते जाना और फिर पेज बदलना, फिर दूसरी घटना दूसरे पेज पर, 1-2 सेकंड का दृश्य और उसको लिखना, फिर दूसरे पेज पर 1-2 सेकंड का दृश्य उसको लिखना, और वैसे लिखते लिखते पेज दर पेज लिखते जाते जाते फिल्म पूरी लिखी जाती है। बराबर है। और इसे लेखन की गतिशील अर्थात रनिंग शैली या क्रमबद्ध तरीका कहा जाता है। क्रमबद्ध तरीका। तो दूसरा तरीका है स्थापित लेखन का तरीका। हाँ, तो जो आपने 2 तरीके बताए, तो आप इन दोनों तरीके के विषय में बताइए और समझाइए। ओके, तो सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके के विषय में जानते हैं, चलिए, और फिर हम स्थापित लेखन के तरीके को जानते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ फीचर फिल्म तथा टेलीविजन धारावाहिक के हेतु यह तरीका अपनाया जाता है। यह क्रमबद्ध तरीका ज्यादातर भारतीय फिल्मों में या टीवी सीरियलों में क्रमबद्ध तरीके को ही अपनाया जाता है। इसके अनुसार पटकथा की शुरुआत दृश्य 1 से की जाती है और वह लगातार क्रमवार ढंग से एक के बाद एक दृश्य के रूप में लिखी जाती है। जिस तरह किताब लिखी जाती है वही तरीका यहाँ भी अपनाया जाता है। क्रमबद्ध यानी कि रनिंग शैली में लिखते समय हर दृश्य स्वतंत्र पेज पर ही लिखा जाता है। मैंने आगे बताया उसी तरह हर दृश्य को, और या यहाँ पर पेज की चिंता न करते हुए लगातार लिखा जाता है और तब जाके स्क्रिप्ट पूरी होती है। तो इसका दूसरा तरीका है स्थापित तरीका। मूलतः ये हॉलीवुड में इस तरीके का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इस तरीके में पेज को उसकी लंबाई के हिसाब से 2 समान हिस्से में बांटा जाता है। बराबर। जैसे लाइए मैं बताऊं, इसको इस तरह से 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, और एक और विजुअल यानी कि दृश्य, और दूसरी ओर दूसरे हिस्से में ऊपर शीर्षक लिखा जाता है और दूसरी हिस्से में ऑडियो यानी आवाज या ध्वनि को लिखा जाता है। दूसरे शब्दों में मैं इसे बताऊं कि जब पेज को 2 भागों में बांटा जाता है और ऊपर दृश्य के शीर्षक लिख दिए जाते हैं, बराबर, और शीर्षक के नीचे विजुअल यानी जो दृश्य होता है वह लिखा जाता है कि यह दृश्य ऐसा होगा ऐसा होगा जी। और दूसरे हिस्से में आवाज यानी कि संवाद के अलावा वहां कोई ध्वनि रखनी है, कुछ भी जो भी आवाज में आता है वह सारा पेज के दूसरे हिस्से में रखा जाता है जी। और दृश्य के हिस्से में दृश्य का वर्णन लिखा जाता है, जो और क्रियाकलाप भी लिखे जाते हैं, वहां पर साक्षात्कार संबंधित संकेत भी लिखे जाते हैं। जी जी। जैसे हम अभी ये ऑडियो बना रहे हैं तो जैसे आपने यहाँ संकेत लिखे हैं उसी तरह से जी। और आवाज या ध्वनि के हिस्से में साक्षात, संवाद या कमेंट्री लिखी जाती है। बराबर। इस तरह माना जाता है कि अमुक हरकत के साथ अमुक संवाद जुड़ा हुआ है।
बरं. और दोनों का मिलन, हं, दोनों का मिलन हं, जो दृश्य, हं. जिसे फिल्मी भाषा में शॉट कहते हैं, हाँ. बन जाता है। हाँ. यह तरीका हाँ. अभी तो हमारे यहाँ वृत्त चित्र में हाँ. और विज्ञापन लेखन यानी एडवर्टाइज के क्षेत्र में हाँ. अपनाया जाता है। हं, और विज्ञापन लेखन हेतु प्रयुक्त शैली को हं. स्टोरी बोर्ड कहा जाता है। हाँ. बरोबर. और विदेशों में भी अभी ये तरीका फिल्मों में, हं. धारावाहिक में, मैंने अभी कहा हॉलीवुड का, हाँ. वृत्त चित्र और विज्ञापन क्षेत्र की पटकथा लेखन के लिए हं, अपनाया जाता है। हं. वह है दृश्य हं. और ध्वनि को पन्ने के दोनों हिस्सों में बांटना। बरोबर. ये तकनीकी बाबत को समझ के हमें बहुत जो समझना अच्छा समझाया है. अ, तो इससे यह तय होता है कि पटकथा लेखक बनने के लिए कुछ गुण होना जरूरी है. तो आप उन गुणों के बारे में बताइए.